हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जिसे हम ओबीसी बिल भी कह सकते हैं या कहा जा रहा है। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल इवेंट हम इसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इसमें से, तो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे जिनके आप नोट्स बना सकते हैं और आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। राइट, ऑल्सो जब हम 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसके साथ बहुत सारा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, मतलब बैकग्राउंड है इसकी, वो आपको समझनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको समझा दूंगी। राइट, अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि क्लैट, AILAT, स्लैट, DU, BHU, महाराष्ट्र CET या LLM की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC, कोई भी UGC नेट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीगल करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. 127th Constitutional Amendment Bill 2021 seeks to restore the power of states and union territories to identify and notify their own list of other backward classes, OBCs. क्या कहता है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कि जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको पावर देता है ना सिर्फ आइडेंटिफाई करने की, बल्कि नोटिफाई करने के लिए उनकी अपनी लिस्ट ऑफ OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन सी क्लासेस हैं जिनको हम OBC बोल सकते हैं, कौन सी कास्ट्स हैं जो OBC के अंडर लेकर आएंगी। ये कौन डिसाइड कर सकता है? अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपनी लिस्ट बना सकते हैं। ये पावर देता है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई कर सकते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है, प्लीज इसको ऐसा का ही ऐसा नोट कर लीजिए। ओके, commonly called as the OBC bill, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको OBC बिल भी कहा जा रहा है, has already been passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha. This has been passed by Lok Sabha and Rajya Sabha, and it's soon going to be a law when it gets the assent of the president. Right, तो ये हमारा बिल है। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आपका 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो क्यों पास किया, उसके पीछे क्या स्टोरी थी, वो हम देख लेते हैं। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्लीज नोट कर लीजिए, ये 2018 के अंदर इट केम इनटू इफेक्ट। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये नोट कर लीजिए, ऐसा कहीं ऐसा। द अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 338B एंड 342A इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो आर्टिकल्स इंसर्ट किए, कौन कौन से? आर्टिकल 338B और 342A। ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, नोट कर लीजिए। ये आर्टिकल्स क्या कहते थे? द 102nd अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 338 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्या इस्टेब्लिश किया? इस्टेब्लिश्ड कैसे नोट करोगे? इस्टेब्लिश्ड व्हाट? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल 338B में। क्वेश्चन क्या बन सकता है? किस आर्टिकल के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया है, या कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया? तो आर्टिकल ये, अमेंडमेंट ये। आर्टिकल 342A क्या कहता है? empowers the president to specify the socially and educationally backward classes with respect to a state or union territory। दोबारा पढ़ते हैं। पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को, टू स्पेसिफाई व्हाट? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी लिस्ट बनाएगा बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, यही समझ में आता है हमें। ठीक है, प्रेसिडेंट। द आर्टिकल मेक्स इट मैंडेटरी टू गेट पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर एडिंग टू और डिलीटिंग अ कम्युनिटी फ्रॉम द बैकवर्ड लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज। क्या कहता है ये आर्टिकल? मैंडेटरी करता है कि पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि किसको ऐड करना है या फिर किसको डिलीट करना है फ्रॉम द बैक
बैकवर्ड लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज। ये किसने कहा था? आर्टिकल 342A के अंदर, दैट वाज 102nd अमेंडमेंट। ठीक है ना। तो अब ये वाली जो अमेंडमेंट है, ये पर्टिकुलर ये आर्टिकल 342A जो ऐड किया गया, इसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर दी? क्योंकि जब मराठा रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो कहीं ना कहीं कुछ पिटिशंस में क्वेश्चन हुआ कि क्या 102nd अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, उन्होंने क्या कहा कि ये लिखा हुआ है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रिस्पेक्ट टू अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट की और जो यूटीज हैं उनकी पावर इन्होंने ले ली? दे हैव टेकन अवे द पावर। ये क्वेश्चन उठा। तो सबसे पहले मराठा रिजर्वेशन का क्वेश्चन था। मराठा रिजर्वेशन का क्वेश्चन डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ आपका जो मेजर क्वेश्चन था वो रिलेटेड था 102nd अमेंडमेंट से। जिसको क्वेश्चन डिसाइड करना पड़ा 102nd अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो ये क्वेश्चन था कि क्या अब सिर्फ ये सेंटर के पास पावर है, सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐड कर सके बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट में और डिलीट कर सके, और स्टेट और यूटीज के पास ये पावर नहीं है? अब ये क्वेश्चन था, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 342A पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है ना। तो सेंटर, क्या स्टेट और यूटीज के पास अब पावर नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? उन्होंने कहा कि स्टेट और यूटीज के पास अब पावर नहीं है आफ्टर द 102nd अमेंडमेंट। ठीक है ना। तो मराठा जजमेंट को नलिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं आपका ये ओबीसी बिल आया है। मराठा रिजर्वेशन केस वैलिडिटी ऑफ 102nd अमेंडमेंट चैलेंज। तो मराठा रिजर्वेशन केस के अंदर 102nd अमेंडमेंट का भी क्वेश्चन आया था। कुछ पिटिशंस डे जो 102nd अमेंडमेंट का ये वाला पार्ट चैलेंज करते थे कि क्योंकि अब प्रेसिडेंट के पास और पार्लियामेंट के पास पावर है लिस्ट में ऐड और डिलीट करने का कि कौन सी कास्ट और कौन सा ग्रुप बैकवर्ड क्लास माना जाएगा, तो क्या अब स्टेट के पास पावर नहीं रही? तो कहीं ना कहीं व्हाट वाज हेल्ड, देयर विल बी ओनली वन लिस्ट, सिंगल लिस्ट ऑफ SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ सिंगल लिस्ट बनेगी हर स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके पास पावर आ गई? प्रेसिडेंट के पास। एंड दैट स्टेट्स कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, स्टेट सिर्फ रेकमेंड कर सकती है फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन विद एनी सब्सिक्वेंट चेंज टू बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट। मतलब मेन पावर वो कहते हैं कि जो 102nd अमेंडमेंट है वो यही है। उसको इंटरप्रेट कैसे किया कि जो पावर है ऐड करने की और डिलीट करने की कि ये ग्रुप और या फिर ये कास्ट बैकवर्ड क्लास है या नहीं, ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट्स के पास। स्टेट सिर्फ रेकमेंड कर सकती है। ये इंटरप्रेट किया ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने। नो डाउट द बेंच unanimously upheld the constitutional validity of 102nd constitutional amendment but differed on the question whether it affected the powers of state to identify SEBCs। ये क्वेश्चन पे डिफर किया कि क्या ये स्टेट की जो पावर है उसको इफेक्ट कर रहा है या नहीं, बट ये कह दिया मतलब पावर किसके पास आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और किससे ले ली गई? स्टेट और यूटी से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कहती कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम दो लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट, और दोनों अलग अलग, एक सेंटर की एक स्टेट की और यूटीज की अपनी अपनी लिस्ट। तो दो लिस्ट होंगी, एक सेंटर की लिस्ट होगी और स्टेट की लिस्ट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ना कहा कि नहीं, जो इंटरप्रिटेशन है वो यही बनती है कि अब पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इस जजमेंट को, मराठा जजमेंट को, मराठा रिजर्वेशन केस की जो जजमेंट है उसको नलिफाई करने के लिए हमारी ये जो 127th अमेंडमेंट है वो आई है। ओके। रिव्यू फाइल किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यही चीज चैलेंज करते हुए, अब यही चीज चैलेंज करते हुए कि 102nd अमेंडमेंट ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ सेंटर के पास पावर रहे ओबीसी की लिस्ट बनाने की, बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने की, बल्कि पावर सेंटर, स्टेट और यूटी सबके पास है टू क्रिएट देयर ओन लिस्ट्स, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया। तो इसीलिए अब 127th अमेंडमेंट लेकर आएगी। इसको नलिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, टू नलिफाई विच जजमेंट, मराठा रिजर्वेशन केस की जो जजमेंट है उसको नलिफाई करने के लिए।
National Commission for Backward Classes. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was an outcome of Indira Sahni case Mandal Commission of 1992. Important, very important. वेरी इंपॉर्टेंट. किस केस की वजह से बना? इंदिरा साहनी केस मंडल कमीशन ऑफ 1992 की वजह से बना. हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 14 अगस्त 1993 अंडर द एनसीबीसी एक्ट ऑफ 1993. सब कुछ इंपॉर्टेंट है जितना इस स्लाइड में शेयर किया गया. किसकी आउटकम थी? कौन सी केस की वजह से आई? इंदिरा साहनी केस की वजह से और मंडल कमीशन की वजह से बना. क्या? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? दिल्ली के अंदर हैं. ठीक है. ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले 1993 के अंदर एनसीबीसी एक्ट. ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किसने दिया? 102nd अमेंडमेंट. पहले क्या था? स्टैचू के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी थी. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के अंदर जब कहा जाए कि इस बॉडी को, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ये कमीशन बनाओ, तो वो क्या कहते हैं? उसको स्टैट्यूटरी बॉडी. बट अब क्योंकि आर्टिकल कहाँ पर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. तो आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली बोला, अमेंडमेंट के थ्रू कहा कि आर्टिकल 338B के थ्रू कहा कि आप ये बनाओ कमीशन. तो अब ये क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया इसको. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया. तो अमेंडमेंट अगर करनी है, कोई चेंज लेकर आना है इसके अंदर, तो आपका जो अमेंडमेंट हमने पढ़ा, आपने पढ़ा ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट चाहिए तो प्रोसीजर जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी चाहिए. ऐसे आप इतनी इजीली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते एज कंपेयर टू अदर अमेंडमेंट्स, राइट. द NCBC is a body set up under the National Commission for Backward Classes Act. ये हम पढ़ चुके हैं. It has a power to examine complaints regarding inclusion or exclusion of groups. ठीक है. क्या करता है कि कौन सा ग्रुप या क्लास बैकवर्ड क्लास है या नहीं, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन से रिलेटेड कंप्लेंट्स एग्जामिन करते हैं विद इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में एडवाइस भी करते हैं. द बिल एस्टैब्लिश्ड द NCBC अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइडेड इट द अथॉरिटी टू एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर measures regarding socially and educationally backward classes. कोई भी जो complaints है उनको एग्जामिन करना, welfare measures लेना बैकवर्ड, socially and educationally backward classes के लिए. और इनको powers of a civil court भी ग्रांट कर दी गई 102nd अमेंडमेंट के थ्रू, राइट. ये भी इंपॉर्टेंट है. और आर्टिकल ये भी प्रोवाइड करता है कि कौन सी ड्यूटीज हैं कमीशन की. 102nd अमेंडमेंट क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 338B के अंदर ये भी बताया गया कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं और क्या पावर्स हैं. ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिल. ठीक है. अब बात करेंगे हम 127th अमेंडमेंट जो हुई है, ओबीसी जो बिल है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पता होने चाहिए. द बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा विद 385 मेंबर्स वोटिंग इन सपोर्ट एंड नो मेंबर अपोजिंग. किसी ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि हर जगह इलेक्शंस आ रहे हैं. हर जगह नहीं, यूपी के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं. मराठा की जो रिजर्वेशन थी, ठीक है ना, मराठास की जो रिजर्वेशन थी एजुकेशन में और जॉब्स के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्ट्रक ऑफ कर दी हमने, क्योंकि ये वैलिड नहीं है. 50% रिजर्वेशन क्रॉस करी है उसके लिए. मराठा रिजर्वेशन वाली जो मैंने जजमेंट समझाई है वो अच्छे से देखो, राइट. तो ये क्या था? पॉलिटिकली इट वाज इफेक्टिंग ऑल द पार्टीज. तो कोई भी अगेंस्ट नहीं गया. ठीक है. कोई भी अगेंस्ट नहीं गया, सबने इन फेवर वोट किया. 187 members in Rajya Sabha voted in favor of the 27th constitutional amendment bill while none against it. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगेंस्ट नहीं था, तो नंबर हमारे लिए जरूरी हो जाता है, राइट. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी फॉर पैसेज ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. It was introduced in Lok Sabha by the Minister of Social Justice and Empowerment. अब ये इंपॉर्टेंट है. मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? वीरेंद्र कुमार. ऑन August 9, 2021. ये इंपॉर्टेंट है. मिनिस्टर, क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हु इंट्रोड्यूस द 127th अमेंडमेंट बिल 2021, राइट. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. कितने वोट्स फेवर में पड़े? राज्यसभा में 187. ये भी इंपॉर्टेंट है. 385 मेंबर्स लोकसभा जिन्होंने फेवर में वोट किया और किसी ने भी अगेंस्ट वोट नहीं किया. ओके.
The 2021 bill amends this to provide that the president may notify the list of socially and educationally backward classes only for the purpose of central government. ठीक है ना, वो कहते हैं कि ठीक है प्रेसिडेंट अपनी नोटिफाई करेंगे लिस्ट, बट वो किसके लिए होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए होगी, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए होगी. द सेंट्रल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्दर द बिल enables states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes. ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लिस्ट बनाएगी और स्टेट्स और यूटीज अपनी लिस्ट बनाएगी. दिस लिस्ट मस्ट बी मेड बाय लॉ एंड मे डिफर फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट. ठीक है, वो कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ को फॉलो करते हुए बनाएगी, बट सेंटर और स्टेट की लिस्ट अलग हो सकती है. कंसल्टेशन विद एनसीबीसी. आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स. 338B कब ऐड किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, 102nd अमेंडमेंट के थ्रू. क्या कहता था ये, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंसल्ट द NCBC on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes. क्या कहता है कि आपको NCBC कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. बिल exempts states and union territories from this requirement for matters related to preparation of their list of socially and educationally backward classes. ये बिल क्या करता है, स्टेट्स और यूटीज को कहता है कि ये रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. टेरिटरीज फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट for matters related to preparation of their lists of socially and educationally backward classes. मतलब NCBC को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टेट्स और यूटीज को ये भी एक मेजर चेंज लेकर आए हैं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस. अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज मुझे बताओ सो दैट आई क्रिएट मोर एंड मोर सच वीडियोस दैट हेल्प यू मोर. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प you can leave a comment down below, and also do not forget to visit our website www.loggery.com. So that's it for today. Bye bye.